कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? हाँ। एक को एक ही क्यों कहते हैं, दो क्यों नहीं कहते? हाँ। दो को दो ही क्यों कहते हैं, एक को क्यों नहीं कहते और तीन क्यों नहीं कहते? हाँ। और तीन को तीन ही क्यों कहते हैं, दो या एक क्यों नहीं कहते? या तीन को चार या पांच या छह या सात क्यों नहीं कहते? क्या वजह है इस चीज की? क्या पता? मैं आज आपको इसका खुलासा करूंगा कि ये नंबर ऐसे क्यों बनाया गया, इसमें क्या वजह है ऐसी। क्या वजह है भाई साहब? कुछ आप जान के हैरान हो जाओगे, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा भैया कैसे एक को एक ही क्यों कहते हैं, इसी वाले को क्यों कहते हैं एक, इसे दो या तीन क्यों नहीं कहते, ये और संख्याओं को कुछ और क्यों नहीं कहते? देखो इसमें राज क्या है। क्या राज है भाई साहब? जैसे ये है एक, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है, हाँ। थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। इसमें आया एक एंगल यहाँ पे, हाँ। ठीक। अरे वाह, ये आ गया एक एंगल, हाँ। इसलिए इसको एक बोलते हैं, एंगल के साथ, एंगल की वजह से। अब जैसे दो है, दो ऐसे लिखा जाता है, हाँ। ये शुरू में ऐसा लिखा गया था, अच्छा। इसमें आ गए दो एंगल, एक ये वाला एक ये वाला, दो, इसलिए इसको दो बोलते हैं। क्या बात है भाई साहब। इसी तरह से भाई साहब मैं आपको सारी गिनती बताऊंगा इसमें किसकी क्या वजह है। अच्छा, सारियों में ट्रिक? सारी में है ट्रिक ये। अब जैसे ये तीन है, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है, अब इस हाँ। टाइम पे ये पहले ऐसा लिखा गया था। अच्छा ऐसे लिखे इसमें हुआ तीन एंगल, हाँ। एक दो और एक तीन, इसलिए इसको तीन बोलते हैं। ठीक। अब चार है, चार ऐसे लिखा जाता है, अब हाँ। पहले इसको ऐसे लिखा गया था, इसमें दो अच्छा। कितने एंगल हुए, एक दो तीन और चार, बहुत बढ़िया भाई। इसमें चार एंगल हुए, इसलिए हाँ। इसको चार बोला जाता है। और आगे बताऊं मैं आपको, देखो आप हैरान रह जाओगे भाई साहब। 5 मिनट। अब जैसे ये पाँच है, ठीक है, पाँच ऐसे लिखा जाता है, हाँ। शुरू में इसको ऐसा लिखा गया था, अच्छे भाई। एक एंगल, हाँ। दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पांच एंगल। बहुत बढ़िया भाई, कमाल बात है भाई ये तो भाई साहब यार। मानते हो नहीं? अब देखो जैसे छह है, यार अब ऐसा ऐसे तो लिखा जाता है, कभी सोचा ही ना हमने ऐसे भी छह अब इस तरह से लिखा जाता है। आपने सोचा नहीं होगा भाई साहब पहले क्या था और अब क्या है। पहले इसको ऐसे लिखा गया था, हाँ। एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पांच एंगल, छह एंगल, ये इस तरह से। बहुत बढ़िया भाई। ये छह ऐसे लिखा गया था, हाँ। समझ गए आप? हाँ। इसी तरह से आगे चलेंगे, आप हैरान रह जाओगे भैया जो जो चीज मैं आपको आज बताऊंगा। ये सात है, ठीक। अब ऐसे लिखा जाता है, हाँ। शुरू में इसको ऐसा लिखा गया था, ये अच्छा। एक एंगल, हाँ। दो एंगल, हाँ। तीन एंगल, चार एंगल, पांच एंगल, छह एंगल, सात एंगल। बहुत बढ़िया भाई, कमाल कर दिया भाई साहब तुमने तो। आपको पता थी ये बात अब से ना, पहले? ये चीज हमें ना बताइए भाई, पहली बार देख रहे हैं हम ये तो। आठ है, आठ को ऐसे लिखा जाता है, हाँ। शुरू में उसको ऐसे लिखा गया था, हाँ, वो घंटे वाला। हाँ। एक एंगल, दो। दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पांच एंगल, छह एंगल, सात एंगल, आठ एंगल। अरे यार भाई तो बहुत अच्छी ट्रिक है यार ये तो। ऐसी जानकारी आपने आज तक नहीं देखी भैया जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। कभी हमने सोचा भी ना था सोचा ऐसा भी नहीं होगा आपने कि इसकी क्या वजह थी। अब हाँ। नो को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, शुरू में इसको ऐसे लिखा गया था। बहुत अच्छे भाई। देखो एक एंगल, हाँ। दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, पांच एंगल, छह एंगल, सात एंगल, आठ एंगल, नौ एंगल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और भाई मानते हो? जीरो। अब जीरो का ही बताऊंगा, देखो हाँ। जीरो लिखा जाता है इस तरह से, हाँ। शुरू में भी ऐसे ही लिखा गया था ऐसे, हाँ। इसमें कोई एंगल नहीं है, इसकी इसलिए इसकी कोई गिनती नहीं है, ये जीरो है। अरे यार बहुत बढ़िया भाई, कमाल कर दिया तुमने। ये है भाई साहब असली बहुत असली अच्छी वजह, जो जानकारी। इन संख्याओं को यही बोला जाता है, जो एंगल की वजह से। अच्छा। ये एंगल नहीं होते हाँ। तो इन्हें कुछ से कुछ बोला जाता, बहुत ये एंगल की वजह से ऐसी बनाई गई है। सीख गए आप नई चीज, इससे है। पहले जानकारी थी आपको इस चीज की? ना। भाई साहब हमारे पास आपको बिल्कुल हमेशा नई और अलग चीज मिलेगी।